डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी। बिल्कुल, आज का ये प्रोग्राम हम डेडिकेट करते हैं हर उस लड़की को या हर उस औरत को जिसका जन्म 90s में हुआ है। ना केवल उस लड़की और औरत को बल्कि उनके माँ बाप को भी। तो उनको ये जानना जरूरी है कि अगर उनके बच्चे जो ये इस समय वो लोग बहुत फर्टाइल विंडो में रहते हैं। जी। अगर उनके बच्चे जो कि खासकर लड़कियां जो कि 90s के दशक में पैदा हुई हैं, जो भी 25 से 35 के बीच में है, अगर उनको बच्चा हो गया तो बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अगर बच्चा अभी तक नहीं हुआ है तो उनको हम आह्वान करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है अब निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना जी। और अपना इलाज कराना। और क्योंकि अगर अब भी आप बैठे रहेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो वो औरत जो है उसके अंडे का जो अंडाशय में जो अंडा है वो घटने लगेगा। और 30 के बाद हर एक औरत के, खासकर इंडिया में हर औरत के अंडाशय से अंडे का काउंट जो होता है वो तेजी से घटते जाता है। जी। तो जरूरी है हर वो लड़की या औरत जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही है या काफी दिन से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, वो अपने इस फर्टाइल जो गोल्डन जो पीरियड एज है, हाँ, एज है उसको समझे। जरूरी है पुरुष के लिए भी, क्योंकि पुरुष भी अब करीब 30-35 साल के जो पुरुष हैं जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है जी, उनको भी जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलकर के अपना इलाज कराना। क्योंकि ये WHO का भी मापदंड आया है कि पुरुष में शुक्राणु की जो संख्या है, उनका जो फर्टिलिटी का जो कैपेसिटी है वो तेजी से घटता जा रहा है। जी। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि अब अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए ताकि आपका जो फर्टिलिटी का जो अपॉर्चुनिटी है वो घटे नहीं और जरूरत पड़े तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम रह गया होगा? बिल्कुल, प्रॉब्लम तो बिल्कुल है। आज के ज़माने में प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है क्योंकि लाइफ जो है हर लड़की का, हर पुरुष का, हर दंपति का स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। स्ट्रेस के कारण बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ा बात तो आजकल जो सोशल मीडिया है, जी। लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, ये देखा गया है कि वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। उसके बाद स्ट्रेस का ये भी कारण है, उनको जॉब का प्रेशर रहता है। जी। बहुत बहुत सारी रहता है। परेशानियां हैं। तो उसके कारण उनका जो खान पान होता है वो घट जाता है। लोग अब घर में खाना कम बनाते हैं, ज्यादा जंक फूड दोनों वर्किंग है ना, तो कैसे होगा? बिल्कुल, ज्यादा जंक फूड खाते हैं। जो गांव में भी रहते हैं वो भी जो पौष्टिक भोजन है उसका अब वो लोग मतलब नहीं समझते हैं जी। कि रोज दिन दूध लेना चाहिए, दही लेना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है अंडा का सेवन करें, फल का सेवन करें, घर का बना हुआ खाना खाएं ताकि अपना प्रजनन शक्ति जो है वो बनाए रखें। क्योंकि इतना जो स्ट्रेस है उसके कारण आजकल पीसीओडी बहुत बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। कुछ पीसीओडी वो कारण है जिसमें स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण एक महिला का अंडा जी। अंडा जो होता है वो फूट नहीं पाता है। अच्छा। और ये तो सब जानते हैं, जबकि जब तक औरत का अंडाशय से अगर अंडा नहीं फूटे और पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिले तो बच्चा बच्चा नहीं ठहरना हो मुश्किल सकता। है। हाँ। दूसरा कि आज के लाइफस्टाइल स्ट्रेस के कारण ये भी देखा गया कि औरत का या तो अंडा बढ़ गया, नहीं तो उसका अंडा का रिजर्व ही खत्म होने लगता है। पुरुष का भी शुक्राणु कम हो रहा है। तो ये सब सब जरूरी बात है। और जो लोग भी अपना प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अच्छा खाना पीना खाएं, रोज दिन योगा करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारी चीजें ठीक कर ली, खान पान भी ठीक हो गया, माहौल भी ठीक है, पति पत्नी हंस भी रहे हैं, कंफर्टेबल जोन में भी हैं, वो आपके पास आए तो जांच उच? हाँ, अगर आपको बच्चा नहीं ठहरा तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले, क्योंकि वो जांच करेंगी क्या कारण है बच्चा नहीं ठहरा है। जी। हो सकता है औरत के अंडाशय में अंडा खत्म हो गया हो, या फिर अंडा इतना ज्यादा है कि वो बन के फूट ही नहीं पा रहा है, जिसको हम लोग पीसीओडी कहते हैं। जी। हो सकता है औरत का जो नली होता है जिसको ट्यूब कहते हैं उसमें जाम हो जाए। ट्यूब
अगर जाम हो गया तो ट्यूब वो जगह है जहाँ औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलता है। जी। अगर वो जाम हो गया तो उस दंपति को अपने आप से बच्चा कभी नहीं ठहर सकता है। उन्हें आईवीएफ का ही मदद लेना होगा। जी। अगर औरत के बच्चेदानी में कुछ विकार है, यानी कि फाइब्रॉइड है, इंडोमेट्रियोसिस है या कुछ जन्मजाति विकार है, जी। तो उन सबों का भी इलाज अब आ गया है। अब हिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है, अच्छे अच्छे सेंटर्स में हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं ताकि बच्चेदानी में जो विकार है उसको ठीक कर पाए। पुरुष में जो दिक्कत होता है, बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं जिनमें दवाई इंजेक्शन का रोल होता है और पुरुष के शुक्राणु का क्वालिटी और काउंट हम लोग बढ़ा लेते हैं। उनको अच्छा खाना पीना और एंटीऑक्सीडेंट सजेस्ट करते हैं। तो ये सभी का रोल है। लेकिन फिर मैं ये भी बताना चाहती हूँ जिनके शादी के बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं जी। जी। और बच्चा अब तक नहीं ठहर पाया, तो अब आपको ज़रूरत पड़ सकता है आईवीएफ का। और आईवीएफ एक बहुत ही सफल पद्धति है जिससे हजारों, नॉट जस्ट हजारों, लाखों दंपति को बच्चा ठहर चुका है। और अगर आप सही समय पे आईवीएफ नहीं कराते हैं तो जो आपका आखिरी उम्मीद है बच्चा ठहरने का वो भी खत्म हो जाएगा। यानी विज्ञान ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, पूरा सब कुछ देने के लिए प्रयास हमें करना है, इनको करना है, प्रयास उनको करना है। और श्रद्धा आईवीएफ बिल्कुल प्रतिबद्ध है हर उस निसंतान दंपति को मदद करने के लिए जो निसंतानता से जूझ रहे हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम 4 कदम बढ़ के आपका हाथ थाम लेंगे। आजकल कुछ दंपति ऐसे भी हैं जिनका उम्र 30-35 हो रहा है, लेकिन वो अपने कैरियर में अभी इतने बिजी हैं कि उनको वो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं, देखिए आपका कैरियर तो बढ़ता रहेगा लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी है वो डिक्लाइन कर जाएगा उम्र के साथ। जी। तो अगर आप अपना या तो एग फ्रीज कर लेते हैं या उसका अपना छोटा बच्चा जिसको एम्ब्रियो कहते हैं वो भी बना के अपना फ्रीज कर सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि हाँ अब हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो वो जो बच्चा जो बना रहता है 5 दिन का बच्चा जिसे हम बना के फ्रीज कर लेते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो आप कभी भी अपने बच्चेदानी में डाल सकते हैं, यूट्रस में डलवा सकते हैं। और एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग बहुत ही सेफ तरीका है। और आप एक बार जब फ्रीज करवा लेते हैं अपना अंडा तो वो 5 साल 10 साल तक भी फ्रीज रहता है। चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा? आज का प्रोग्राम जो है वो 90s की क्वीन के लिए डेडिकेटेड है, यानी कि वो औरत जिनका जन्म 90 में हुआ है और वैसी औरत जिनको बच्चा नहीं ठहर पाया है। अब आप जागे उठे, सही डॉक्टर से मिले और अपना इलाज कराएं ताकि आपका जो सपना है एक बच्चे का वो अवश्य पूर्ण हो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार राजेश।